लेना क्या तुम्हारे लाखों दीवाने, तुम्हारे लाखों दीवाने, मेरा तो और ना कोई। तुम्हारे लाखों दीवाने, मेरा तो और ना कोई, मेरा तो और ना कोई, मेरा तो और ना कोई, मेरा तो और ना कोई। जोर से जयकारा लगाओ। जय घोष जोर से होना चाहिए। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव बड़ी सियापति रामचंद्र महाराज की। जय। इतना भावपूर्ण में यहाँ आए हुए हैं, उन सबका स्वागत है, आभार है। हमारे बीच में पंडित कृष्ण शास्त्री जी हरिद्वार से वो भी पधारे हुए हैं। वैसे साधु संत मंच पे बैठने के लिए तकरार करते हैं, पर हमारे मित्र सहयोगी पंडित कृष्ण शास्त्री जी मंच से दूर नीचे बैठे हुए थे। मैंने उनको आग्रह किया कि मंच पे आइए, आज आप लोग मंच पे आसीन होंगे तभी सनातन हिंदू धर्म को शास्त्र से जोड़ा जा सकेगा। श्री राम हनुमान सेवा दल का एकमात्र लक्ष्य है, एक ही ध्येय है कि हम चाहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म के साथ मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वेदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता की और गंगा माता की जय। सभी संतों की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्री राम हनुमान सेवा दल के द्वारा आयोजित शिवसेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी द्वारा ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन और उस सुंदर कार्यक्रम में हम सबको आने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से हमारे कोई जन्म जन्मों के पुण्य जगह हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जब जन्म जन्मों का पुण्य उदय होता है तो हमें इस धरती पर इस भारत माँ की गोद में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। भारत भूमि देवभूमि है और इस देवभूमि में भी देव दुर्लभ भूमि है। यह भारत भूमि देवताओं को भी सहज रूप से उपलब्ध नहीं होती।
देवता भी यहाँ पर रहने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेष बात है, और वह विशेष बात यह है, विशेषताएं तो एक नहीं अनंत हैं, लेकिन भारत भूमि के लिए विशेष रूप से प्रातः सुबह शुभ मुहूर्त की वेला में जब विभीषण को हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए तो विभीषण सहज ही बोल उठा, अब मोए भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। विभीषण कहता है कि अभी तक मैंने सुना था कि संतों का दर्शन होता है तो भगवान की कृपा होती, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है, पूरा विश्वास है कि संत का दर्शन होना भगवान की स्वतः कृपा है, विशेष कृपा है। और वो आगे कहता है कि जब कोई हठपूर्वक संत दर्शन दे, स्वतः आकर के दर्शन दे, तो ये समझना चाहिए कि हम पर विशेष कृपा है। वास्तव में हम सब भी उस विशेष कृपा के पात्र हैं, और भगवान ने ऐसी कृपा हमको दी है, सदा सर्वदा हम पर बनी रहे। और बहुत आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि निरंतर 13 वर्षों से श्री हनुमान चालीसा का आप महायज्ञ करते हैं। इस अनुष्ठान में आप सब सम्मिलित होते हैं, क्योंकि वास्तव में हनुमान जी के साधना करने वाले को सहज रूप से जहाँ पर दुनिया के सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, वहीं संसार के दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों प्रकार के ताप श्री हनुमान जी महाराज की साधना से कट जाते हैं। सहज अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करें, अनेकों तपस्या करें, और जीवन में घोर परिश्रम करने के बाद भी जीवन के जो ताप नहीं कटते, वो श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से कटते हैं। अर्थात जीवन में कोई ऐसा अमंगल जो दूर न होता हो, वो जीवन से दूर हो जाता है। और जीवन में जो सांसारिक चाह की इच्छा होती है, तो सांसारिक सारी इच्छाओं की पूर्ति हनुमान चालीसा से होती है। और मैं तो इससे आगे कहता हूं कि जीवन में हम दुनिया में भागते फिरते हैं, कई बार लगता है कि हम यहाँ जाएं वहां जाएं, और हम ये खोजते फिरते हैं कि कैसे हमारे हृदय को शांति मिले, कैसे हमारा हृदय आनंदमय हो। तो मैं आपको सहज उपाय बताता हूँ। एकांत में बैठकर श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण कर और उनका ध्यान चिंतन करके अगर आपने निरंतर 108 पाठ कर लिए, तो निश्चित रूप से आपके हृदय की गति शांत हो जाएगी, आपके हृदय की पीड़ा शांत हो जाएगी। ऐसे हनुमान चालीसा का अवसर हम सबको मिलता है, हम सभी आनंद से गदगद रहते हैं। लेकिन मैं आप सबके बीच में एक बात जरूर कहना चाहूँगा। जहाँ हम सब ये हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, कथा सत्संग सुनते हैं, लेकिन जहाँ हम रहते हैं और हम कहते हैं कि देव दुर्लभ भूमि है, वास्तव में ये जो देव दुर्लभ भूमि है, इसका हमारे हृदय में आदर कितना है, हमारे हृदय में इसके प्रति प्रेम कितना है, यह हमको जरूर समझने की आवश्यकता है। एक कथा मैं आपको सबको सुनाना चाहूंगा कि एक बार एक संत अमेरिका गए, और वह अमेरिका जब पहुंचे तो वहां के विद्वान लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने पूरी तैयारी की। होमवर्क करने के बाद प्रश्नों की संख्या तैयार थी, उनके पास अनेकों प्रश्न थे। तो जैसे ही वो महापुरुष आसन पर बैठे तो उनसे प्रश्न पूछा कि महाराज, हम कुछ आपसे उत्तर चाहते हैं। एक बात आपको बता दें, कभी किसी संत का आप इंटरव्यू लेना चाहोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके वास्तव में हृदय में अगर पीड़ा हो, आपके हृदय में जिज्ञासा हो, तो किसी भी संत के साथ सहज रूप से अगर जिज्ञासा के भाव से आप कोई प्रश्न जानना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन संत का इंटरव्यू लेना चाहो,
आप खा लेना चाहो तो ये ठीक नहीं। वास्तव में जो भगत होते हैं वह कभी ही संत का इंटरव्यू नहीं लेते, लेकिन क्योंकि अंग्रेज लोग थे, अमेरिका के लोग थे, उन्होंने सोचा है महात्मा भारत से आते हैं, अनेकों बातें बता के चले जाते हैं, तो आज इनका इंटरव्यू लेना चाहिए। तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि महाराज आप ये बता, सब संत कहते हैं कि सवै भूमि गोपाल की, अर्थात ये जो भूमि है और इसमें जर्रे जर्रे में भगवान रहते हैं और सभी पूरी भूमि जो पूरा ब्रह्मांड है सब, ये सब भगवान का है। और कहते हैं आगे, जब सवै भूमि गोपाल की और करकट में जर्रे जर्रे में जो भगवान व्याप्त है, लेकिन भगवान जब लीला करते हैं अर्थात 24 अवतार लेते हैं तो केवल भारत भूमि पर ही क्यों लेते हैं? क्या भगवान भी भेद करते हैं? और अगर भगवान भेद नहीं करते तो भगवान को सर्वत्र अवतार लेना चाहिए, भारत भूमि पर ही क्यों अवतार लेते हैं? यह बात अपने लिए अपने हृदय में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझने की जरूरत है। तो संत ने उनसे पूछा, उन भगत को खड़ा कर दिया जो अंग्रेज थे और उनसे पूछा, ये बताओ आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते, आपका क्या पता है? उन्होंने बताया कोई बड़े आदमी थे, बड़े 10-20 कमरे होंगे उनके मकान में। तो उन्होंने बताना शुरू किया और बताने के बाद बैठने लगे। तो संत ने कहा बैठो मत, खड़े रहो। संत ने उनसे प्रश्न पूछा कि ये बताओ, ये जो 20 कमरे हैं आप सबके स्वामी हैं कि नहीं? बोले हाँ जी हम सबके स्वामी हैं। आपका अस्तित्व पूरे मकान में है कि नहीं? उन्होंने कहा है। तो फिर आप एक बात और बताओ, जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो आप कहाँ मिलते? तो वो कहते हैं कि महाराज हम अपने ड्राइंग रूम में मिलते हैं। तो उनसे पूछा कि आप ड्राइंग रूम में क्यों मिलते हैं, बाथरूम में क्यों नहीं मिलते, आप बेडरूम में क्यों नहीं मिलते, स्टडी रूम में क्यों नहीं मिलते, लेकिन आप ड्राइंग रूम में ही क्यों मिलते हैं? तो उस अंग्रेज ने जवाब दिया कि महाराज ये जो बेडरूम है वो भी कुछ न कुछ गड़बड़ रहता है, और ये किचन रूम है वह भी गड़बड़ रहता है, कहीं छिलके पड़ जाते हैं, कहीं कुछ होता है। और कहते हैं स्टडी रूम में भी पुस्तकें अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं। तो बोले बेडरूम में भी गड़बड़ है, इन सारे कमरों में गड़बड़ है, तो फिर आप ड्राइंग रूम में क्यों मिलते हैं? बोले कि ड्राइंग रूम को हम वेल मेंटेन रखते हैं। वेल मेंटेन का मतलब है सब कुछ ठीक ठाक रखते हैं, वहां कोई गड़बड़ नहीं होती। कोई गेस्ट आता है, कोई चादर गड़बड़ हो जाती है तो हम उसे ठीक कर देते। तो संत ने कहा कि अंग्रेज से आपने प्रश्न किया, आपने उत्तर दे लिया, अब मेरे लिए कोई उत्तर बचता नहीं। तो फिर वो अंग्रेज कहने लगे नहीं महाराज आपको बचने से काम नहीं चलेगा और आपको इसका उत्तर देना ही पड़ेगा। तो संत ने कहा कि जिस प्रकार से हम आने वाले गेस्ट से अपने ड्राइंग रूम में मिलते हैं और इसी प्रकार से भगवान की सवै भूमि भगवान की, तीनों लोग भगवान के, जर्रा जर्रे भगवान व्याप्त है, लेकिन भगवान को जब भक्त से मिलना होता है तो केवल भगवान भारत के ड्राइंग रूम में मिलते हैं, और भारत के ड्राइंग रूम में मिलने के लिए भगवान 24 अवतार लेते हैं। भगवान भक्त से मिलने के लिए अपने ड्राइंग रूम में आते हैं, अर्थात क्या है, भारत भगवान का ड्राइंग रूम है और भगवान के ड्राइंग रूम में हमको अवसर रहने का मिला है। संत ने आगे कहा, संत ने उन अंग्रेज से कहा कि आप बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हम भारत में जन्म हुआ है हमारा, हम महात्मा हैं, हम कोई काम नहीं करते, हम केवल एक ही काम करते हैं कि जब भारत में कोई विदेशी आता ही आता है, कोई गुंडा आता है, कोई लुटेरा आता है और भारत को कुछ गड़बड़ कर देता है, भगवान के ड्राइंग रूम को गड़बड़ कर देता है, तो हम सब लोग भगवान के ड्राइंग रूम को वेल मेंटेन करने का काम करते हैं, हम दूसरा कोई काम नहीं करते। भगवान ने हमको अपने ड्राइंग रूम में अवसर दिया है, और अवसर इसलिए नहीं दिया हम खाएं पिए सोएं और मौज मस्ती करें, ये तो सहज रूप से होगा ही, खाना पीना रहना सोना, लेकिन हमारा जो काम है
हमारा प्रमुख काम है भगवान के ड्राइंग रूम को ठीक ठाक रखें। और वास्तव में आप हनुमान जी की कथा करते हैं, भगवान के की कथा आप आयोजन रखते हैं, तो ये भगवान का ड्राइंग रूम वेल मेंटेन करने का कार्यक्रम है। और वास्तव में भगवान का ड्राइंग रूम ठीक करने का हम सबको अवसर मिला है, तो इससे ज्यादा दूसरा पुण्य का कार्य कोई दूसरा हो नहीं सकता और इससे बड़ा कोई हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। हम सब भारतवासी भगवान के काम में लगे रहें, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तथा हम आप सबको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप सदा सर्वदा इस भगवान की अमृत कथा में आनंद लेते रहे, भगवान के गुणानुवाद करते रहे, भगवान के गुणगान करते रहे और सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में प्रभावशाली हो और भारत पुनः विश्व गुरु की पदवी को स्थान प्राप्त करे। इसी काम में हम निरंतर लगे, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आज लोग कह देते होंगे कि सनातन संस्कृति के प्रति लोगों का आकर्षण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पूरे विश्व में, भारत में हो सकता हो कि थोड़ी सी उदासीनता हो, लेकिन आज पूरा विश्व शांति चाहता है, सद्भाव चाहता है। तो शांति और सद्भाव उसको पता है केवल सनातन संस्कृति से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम सबको ही सुखी होने के और निरोगी होने की इच्छा प्रकट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा केवल हम लगाते हैं, सभी सुखी हो ऐसा केवल सनातन संस्कृति में कहते हैं, लेकिन बाकी जगह सारी जगह एक दूसरे को लूट खाने की और समाप्त करने की होड़ होती है। और ऐसे कार्य में हमको करने का अवसर मिला, हम सब सौभाग्यशाली हैं और ऐसा सौभाग्य हम सबको सदा सर्वदा मिलता रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइए ये सुंदर प्रवचन हमने सुने स्वामी जी से, और हमारे बीच में साधु संत समाज के संत सभान हमारे बीच में हैं, सो वो भी आपके सम्मुख होते रहेंगे, लेकिन उससे पहले कर्म